ज़राए क़वानीन पर किसानों के एहतजाज के दरमियान पंजाब में हुए बल्दियाती चुनाव में कांग्रेस का जादू चला है। होशियारपुर, पठानकोट, मोगा, बाटला, अबोहर, भटिंडा और कपूरथला कारपोरेशन पर कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया है। भटिंडा कारपोरेशन पर कांग्रेस को 53 बरसों के बाद जीत हासिल हुई है। पंजाब से कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट रोनित सिंह बिट्टू से इस ज़िम्न में हमारे नुमाइंदे ने खास बातचीत की। पंजाब में कांग्रेस ने निकाय चुनाव में काफ़ी बड़ी जीत हासिल की है। हमारे साथ पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए रवनीत सिंह बिट्टू मौजूद हैं। विपक्ष कह रहा है जिसकी सत्ता होती है वही सरकार बनाते हैं, वही जीतते हैं। क्या कहना है आपका? देखो, ये कहना बड़ा आसान भी होता है, तो यही चीज़ हर जगह बोली भी जाती है और आदमी खुद में तो ये कह नहीं सकता मेरे में ये कमी थी। वो एक ही बहाना होता है अभी जिसकी सरकार ने क्या, सरकार के तो अब 4 साल हो गए। सरकार के साथ तो बहुत लोगों का गुस्सा भी हो जाता है, भी 4 साल हो गए जी, मेरा ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। इसका मतलब ये है भी इसमें सरकार के कामों पे मोहर लगी है और 3 चीज़ें इसमें सामने हैं जो ऑपोजिशन पार्टियों को समझना चाहिए, जिसका लोगों ने ये मुंह तोड़ जवाब दिया। एक, पहला जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट आया है, क्योंकि पंजाब के लोग पढ़े लिखे हैं, वो समझते हैं। उस एक्ट में उन्होंने समझ लिया शहर वालों ने, क्योंकि सारा किसान तो गांव का यहाँ बैठा है, लीडर भी यहाँ बैठे हैं, वहाँ तो कोई कैंपेन करने गया नहीं। अब मैं भी यहाँ बैठा हूँ, मैं अपने शहर की बात कर रहा हूँ, तो मैं तो एक दिन गया ही नहीं वहाँ पे, तो वहाँ पे बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया अकाली दल और आम आदमी पार्टी और बीजेपी का। तो ये क्लियर मैसेज ये है भी जो आपने वो बिल लेके आए हैं उससे सीधा रसोई पे असर होने जा रहा है, क्योंकि सारे जितने भी बड़े बड़े सरमाएदार होंगे उनके गोडाउन में, उनको साइलों में वो जितना मर्जी राशन, चाहे वो कनक हो, चावल हो, दालें हो, नमक हो, हल्दी हो, कोई चीज़ हो, उन्होंने किसान से लेके जमा कर लेनी है। उसके बाद अपने मन भाव उस रेट पे वो चीज़ें लोगों को रिटेल में बेचेंगे। तो एक तो वो शहर वालों को समझ आई है भी ये एक मैसेज बीजेपी गवर्नमेंट के लिए देना ज़रूरी होगा भी अकेला किसान नहीं, किसान तो अपना गुजारा कर ही लेगा कैसे ना कैसे अपने खेत से उगा के, लेकिन जो हम किसान उगा के हमें हमारे पेट के लिए देता है वही अगर दुगना तिगना हो गया तो कहाँ जाएंगे। दूसरी बात, अकाली दल बीजेपी जो स्प्लिट हुई है, आप वो तो मानेंगे ना, कहीं 1 और 1 11 होते हैं, कहीं वो 1-1 हो गए, तो वो दूसरा कारण उनका बड़ा हार का बना है। तीसरा कारण जो है, जो कोरोना के दौरान, जो कोविड के दौरान खुद देश के प्रधानमंत्री जब वर्चुअल मीटिंग वो सारे मुख्यमंत्रियों से कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा भी अगर सीखना है इसमें काम करने का तो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से सीखो, किस तरीके से कंटोनमेंट जोन बनाए हैं, किस तरीके से उन्होंने क्योंकि बाहर हमारी तो दुनिया बाहर रहते हैं, तो जहाज भर के वहाँ पे आते थे, किस तरीके से एनआरआईओं को रोका है, किस तरीके से उनको क्वारंटाइन किया है, इसका बहुत बड़ा क्रेडिट किस तरीके से सारी एडमिनिस्ट्रेशन ने, डॉक्टरों से लेके पुलिस ने किस तरीके लिए लंगर हर बना के हर के घर में पहुंचा है, चाहे वो कॉरपोरेशन हो चाहे और मुलाजिम हो, इस चीज़ का भी हमें बहुत बड़ा फ़ायदा मिला है। पर भाई जब आपने बिल बना दिया, कोई इतना विरोध किसी का हुआ? किसी बिल को भी आपने चाहे अपनी मर्जी से बनाया, पर उसको लोगों ने कबूला भी, ये हमारे लिए अच्छा है। ये बिल कह रहे हैं आप, अगर अभी मांगा नहीं था तो हमें दे दिया गया है, तो विरोध जब हो रहा है तो फिर वापस ले लीजिए। सिंपल बात है डेमोक्रेसी में। साफ तौर पर जो कृषि आंदोलन हो रहा है, साफ तौर पे कहना है कि ये कृषि आंदोलन में किसान सही हैं और वो अभी भी डटे हुए हैं अपनी बात पर। सरकार को किसानों की बात माननी चाहिए और तीनों कानून को रद्द करना चाहिए। साफ तौर पे कृषि आंदोलन का एक जीता जागता असर आपने पंजाब निकाय चुनाव में देखा है। रवनीत बिट्टू ने साफ तौर पे कहा कि मैं किसानों को शुक्रिया अदा करता हूं जिनकी वजह से ये पंजाब निकाय चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। कैमरा पर्सन नगेंद्र के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली।